हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जीके बाई एमके पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई पॉलिटी का ना अगला पार्ट, जिसमें हम आज की क्लास में अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कल की क्लास में हमने बताया था भाई अनुसूचियां कितनी है। हाँ भाई सचिन। यस सर। कैसा है? ठीक है, ओके। बता देते अनुसूची कितनी है। अनुसूची सर 8। 8 कब थी? 8 मतलब है? सर मतलब पहले थे सर ये। पहले कदे परसों, कल परसों नहीं सर, कई साल पहले। कई साल पहले। हाँ भाई ललित, संविधान बनाया था जी। कद बना संविधान? 26/9/1949 गणतंत्र तैयार हो गया था। हाँ भाई, लागू कद होया था? 1950। कद 1950? 26 जनवरी 1950। ठीक है, देखो जब संविधान का गठन हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थी भाई? अनुसूचियां थी 8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, तो अनुसूचियां कितनी है भाई वर्तमान में? 12 अनुसूचियां है। ठीक है, इन 12 की 12 अनुसूचियां का 12 में हम बढ़िया डाल डिटेल में कराएंगे। इन अनुसूचियां तय 1-2 क्वेश्चन आ जाए भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर के देख लियो क्वेश्चन उठा के ना। अनुसूची इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन तक क्वेश्चन बन जाए अगर तो आप कराएंगे भाई पहली अनुसूची। ठीक है भाई, पहली अनुसूची में किसका विवरण है भाई? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है भाई। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है भाई, प्रदेशों के नाम है। ठीक है भाई। हाँ, पहली अनुसूची में राज्य के कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से इनके नाम दर्ज कर रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गई भाई? यस सर। यह है अनुसूची 1। सूची अनुसूची 1 में क्या है भाई? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। ठीक है भाई। दूसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में तो क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, और दूसरी अनुसूची में अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन या भत्ते दे रखे हैं। ठीक है भाई, विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनका कितना वेतन देना है। ठीक है, वेतन और भत्ते 2 अलग अलग चीजें भाई। ठीक है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है भाई, वेतन और भत्ते है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है भाई? अनुसूची नंबर 3। तीसरी अनुसूची में क्या है भाई? तीसरी अनुसूची में है शपथ। ठीक है भाई, विभिन्न पदाधिकारी है उनको शपथ दिलाना। ठीक है भाई, भारत के विभिन्न, ठीक है, भारत के विभिन्न अधिकारियों पदाधिकारी की शपथ। की शपथ।
ठीक है भाई। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ किसमें भाई? तीन। तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में विधानसभा, विधानसभा में से राज्यसभा के लिए आवंटित सदस्य। ठीक है भाई। चौथी अनुसूची, अनुसूची 4, विधानसभाओं से राज्यसभा के लिए आवंटित सदस्य, के लिए आवंटित सदस्य। नोट करो भाई। ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के लिए आवंटित सदस्य। क्या है ये? समझो भाई, एक बार नोट कर लेंगे सचिन। हो गया भाई। देखो, पहली अनुसूची में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से है, इनके नाम दर्ज है। समझ भाई। अनुसूची 1 में कहने का मतलब क्या है? अपना घर तय लगा के चलो, या अपना घर है, ठीक है, तो घर में कौन कौन से सदस्य है, कि उनके नाम है, होगी। दूसरी अनुसूची में कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन या भत्ते, अपने घर में जो सदस्य है उन तक कितने कितने रुपये देने हैं। ललित है, ललित 20 रुपये दे दी महीना की पॉकेट मनी, उस तक 40 रुपये दे दिए, इस तक 4.5 रुपये दे दिए, नितिन तक इस हिसाब से। तो क्या हो गया? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन या भत्ते। देखो कंफ्यूजन क्यों होया करे, आप कई बार क्या हो गया, जिस तरह की पहली अनुसूची में तो हो गया भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो आप दूसरी में सोचा शपथ है, लेकिन शपथ नहीं है, नाम दे रखे है। फिर बढ़ दिया तो आप क्या बात करोगे रुपया की? आप देखो कोई काम पर आप कोई काम करा तो उनको कितने रुपये देगा, ठीक है, तो रुपये की बात हुई दूसरे नंबर पे। फिर रुपये की बात होगी विद्यार्थी, महीने के 10,000 रुपये देवाई, फिर लूंगा ठीक से 10,000 रुपये देगा, तो फिर लूंगा भाई तू शपथ ले, ईमानदारी का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है, शपथ दुआ करें, ठीक है। मैं भारत देश का नागरिक कर्म निष्ठा से अपने पद का और का जो मेरे समक्ष जो भी कार्य लेके आ जाएगा उसका भी अच्छी तरह से निर्वाह करूंगा, अच्छी तरह से उसका भी काम करूंगा, जिस तरह प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। लेकिन आड़े पॉइंट ऐड कर दियो, ठीक है, नोट करके ऐड कर दियो। लोकसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति को शपथ दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती? को शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है भाई। यो नोट करके डालिए, लोकसभा का जो सभापति हो ना, लोकसभा का जो स्पीकर हो है, उसका शपथ नहीं दिलाई जाती भाई, ठीक है, समझ में आ गई। अपना लोकसभा का स्पीकर कौन है भाई? सदस्य सभापति कौन है? धनखड़। हाँ धनखड़, बिरला। बिरला है, धनखड़ का है, धनखड़ राज्यसभा का है। धनखड़ तो ये वो बना रखा था हरियाणा का, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। हाँ वो उसकी बात करूँ। अच्छा, यो लोकसभा का सभापति है, ठीक है, और राज्यसभा। देखो भाई, लोकसभा का सभापति उसका शपथ नहीं दिलाई जाती, ठीक है, क्योंकि जो भी लोकसभा सदस्य चुन किया है उन तो सारे शपथ कौन दुआ राष्ट्रपति। जब वो लोग उस सभा पर सारे शपथ दुआ दी राष्ट्रपति ने, तो फिर क्या होगा? उन मत सारे मत एक न सुनेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया तो उसका शपथ तो पहले दुआ दी, तो क्वेश्चन ये बनेगा लोकसभा के
जो स्पीकर है उसे शपथ दिलाई जाती है, नहीं तो नहीं दिलाई जाती। वैसे तो शपथ ले है वो जब वो जीत क्या है। एमपी एमएलए की हाँ MP की- समझ में आई। एक देखो भाई अनुसूची 4 में विधानसभाओं से राज्यसभा के लिए आवंटित सदस्य है। राज्यसभा में सदस्य कितने चुन के जाएंगे भाई, कई जगह तो कई जगह तो जाएगी, विधानसभा तो जाएगी। विधानसभा के वो है राज्य में जो सरकार हो वही विधानसभा हो है। हरियाणा में जो कट्टर बने रहा है तो विधानसभा के चुनाव हो गए, ईवीए चुनाव हो गए, ठीक है 2024 में। पहले किसके हो, लोकसभा के हो गए। क्वेश्चन काल भी बताया हमने, लोकसभा के चुनाव हो जाकर है, लोकसभा में जो एमपी चुने जाकर है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते हैं, समझ में आई। प्रधानमंत्री की लोकसभा के चुनाव हो ना, उनमें एक मुखिया चुना जाकर और वो एक बनाया जाएगा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, प्रधान बनाया जाएगा, समझ में आई। तो विधानसभा से राज्यसभा के लिए आवंटित सदस्य करती हुए बात। देखो तो भाई आगे देखो, अनुसूची 5 में क्या है भाई, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। समझ में आई। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ठीक है भाई। क्वेश्चन आ गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 5 में। एससी और एसटी, जो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी होगा ना वे आएगा कभी। एससी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और एसटी है अनुसूचित जनजाति। जो घुमंतु है और जो ये है ना भाई, ये जंगल हमारा की क्या है ना, जिस तरह की वो अपना हरियाणा में जो बंजारे हैं घुमंतु उसमें डाल दिए तो एसटी में आ गए। मनिहारे डाल दिए थे। हाँ मनिहारे, बंजारे मनिहारे वो है, ठीक है। अगली देखो भाई, मनिहारा लगा बंजारे। ना ना यो है ये क्यों परिसर मनिहारा है, बंजारे भी हैं। अरे यो है आगे देखो भाई अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या है भाई, अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है भाई, ठीक है। क्या है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है भाई। जिस प्रकार देखो कई राज्य इसे जिन तो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है, कई राज्य किसे भाई जिन तो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है। जैसे जम्मू कश्मीर तो विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, इसमें धारा 370 थी, ठीक है। इसका खुद के तो के थे, इसके कुछ के खुद के कानून थे भाई, खुद का अलग झंडा था, खुद का अलग झंडा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 5 अगस्त की बात है ना 2019 में झंडे झंडे सब में खिंडा दिया। किसने खिंडा दिया, अपने देश के जो नेता गृह मंत्री कौन था उसके ऊपर, राज्य गृह मंत्री कौन है, अमित शाह था ना। लड़ाई नहीं माची, धारा 370 है ना वो हटा दी जम्मू कश्मीर तक, ठीक है भाई। धारा 370 में विशेष दर्जा दे रखा था जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन उसके कुछ विशेष अधिकार है, लेकिन और राज्य के विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए विशेष अधिकार दे रखे थे, ठीक है। अगर भाई आड़ जम्मू कश्मीर में ना तो कोई भारत का जमीन खरीद सकता, ठीक है। उनका अलग झंडा था ना, अपने उनके ना कोई जो जम्मू कश्मीर में जितने भी थे ना सरकारी संस्थान थे उन पर झंडे झंडे कुछ नहीं फहराए जा सकते, ठीक है। यो सिस्टम था लेकिन कर दिया खत्म। ये वो एक भारत का
भारत का राज्य तो पहले भी था, लेकिन उसके जो विशेष दर्जा था दे रखा था धारा 370 35 ए, ये सारी खत्म कर दी। ठीक है, ये वो नॉर्मल राज्य की तरह हो गया, लेकिन क्या बना दिया, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समझ में आ गई? ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई? ये हो गया। एक अनुसूची 7, अनुसूची 7 भाई, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में सूचियां दे रखी है भाई। क्या दे रखी है अनुसूची 7 में? सूचियां। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या दे रखी है? सूचियां। सूचियां कितनी है भाई? सूचियां कितनी है? सूचियां 3 है। सूचियां कितनी है? 3। कौन कौन सी 3? एक तो है राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक है भाई। दूसरी की है संघ सूची, सूची। तीसरी के है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है भाई। इनमें कुछ, इन तक कुछ विषय थे भाई इनके। ठीक है, जिस तरह की जो राज्य है, राज्य के कितने विषय थे भाई? राज्य के विषय कितने हैं? 61 विषय। ठीक है, विषय कितने हैं? 61 है। संघ के विषय कितने हैं? संघ के, तो संघ के विषय है 100। संघ के कितने विषय है भाई? 100 विषय। राज्य कितने होता है सर? 61। ठीक है भाई। संघ के विषय कितने हैं? 100। और जो यह है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में कितने विषय है भाई? इसमें आओ 52। ठीक है भाई, 52 विषय। ये विषय पहले आया कर दे, ईब क्या कर दिया, इनमें घटाई बढ़ाई कर दी। ठीक है, तो ईब जो योग है राज्य है, राज्य के विषय कितने कर दिए? बढ़ा के 66 विषय कर दिए। और इसके घटा के कितने कर दिए? 99। और इसके घटा के कितने कर दिए? 49। ठीक है भाई, समझ आई बात? नहीं आई? समझाऊं बात? देखो भाई एक बार, अनुसूची 5वां अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, SC ST के बारे में है। ठीक है, इनके भी कुछ विशेष प्रावधान है भाई अनुसूचित जाति जनजाति खातर। ठीक है, आरक्षण है, चुनाव में आरक्षण है। ठीक है, नौकरियां सब गए में आरक्षण है। ठीक है, अगला है अनुसूचित, अनुसूचित 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। कि जिस तरह की अपने पूर्वकानी के जो ये इससे अपने असम होया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होया, नागालैंड, कोई इन खातर कुछ विशेष प्रावधान दे रखा है, अलग से बजट दिया था कुछ। ठीक है, अनुसूची 7 में सूचियां है कितनी? 3। राज्य सूची, राज्य सूची में 61 विषय है। 61 विषय मुद्दे है जिन पर सिर्फ राज्य हरियाणा है, हरियाणा के 61 मुद्दे है जिन पर कानून बना सका हरियाणा। समझ में आ गई? संघ है, संघ के 100 विषय। संघ यानी कि केंद्र, केंद्र के 100 विषय है। 100 विषय पर कौन केंद्र? कानून बना हुआ। ठीक है भाई। और इसका बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन लागू किसका होगा? सर्वोपरि किसका होगा? सारे ज्यादा मान्य किसका होगा? संघ का। जिस प्रकार एग्जांपल देगी इसमें बताया जाए एक बात, अगर अपनी मार बाबू दोनों का विशेष महत्व तो अगर मैं, ठीक है, माना कि मैं कह दी पूछे घर के बाहर के काम इसी है बाबू ने, कि मैं कह दी वही होगा भाई, घर के ये काम हमारे कह दी वही होगा भाई, लेकिन घर के बाहर के कुछ ही काम से दोनों की सलाह तो होगा। ये सचिन की मम्मी नु दे, चल भाई सचिन यो काम कर दे, ठीक है, इसका पापा नु दे ना यो कर पहले, तो पहले किसका मान्य होगा? बाबू का, क्योंकि बाबू सेहत के लिए हानिकारक है। दही तोड़ दे 1 मिनट में, समझ भागी।
उससे प्रकार यो है संघ। संघ का सर्वोपरि है, संघ का फैसला मान्य हुआ। अगर किसी पे शिक्षा है, शिक्षा पर कानून बना दिया, राज्य ने बना दिया, केंद्र ने बना दिया, राज्य ने को मेरा कानून लगाऊंगा, केंद्र ने को मेरा कानून लगाऊंगा, मन नया रूल बनाया तो लागू किसका होगा? केंद्र का। राज्य की इतनी हिम्मत होना है। ठीक है, करो भाई, नोट करो एक बार, पानी पी ले। अब देखो भाई अगला अनुसूची 8। ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। याद भी कर लिए दिन में? ठीक है सर। अरे फीलिंग नहीं रखे। अभद्र भाषा प्रयोग करेगा सर आप। हाँ भाई देखो, गलत कमेंट करूंगा आपको। अनुसूची 8 देखो भाई। इंपोर्टेंट भाई हो, किसी का बैम होना काट दियो। ठीक है, 8वीं अनुसूची इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका विवरण है भाई? भाषा का विवरण है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी भाई? 14 भाषाएं थी। आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो लिखो अनुसूची 8 में भाषा का विवरण है। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी भी, भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है भाई? वर्तमान में 22 भाषाएं है भाई। ठीक है, कितनी भाषाएं भाई? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन एक बात नोट करने की यह है, इब 3 इसमें हुए थे, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी भाई। लिखो, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था भाई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। ठीक है, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी भाई। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। ठीक है भाई, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अगला भाई 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी हुई, जोड़ी। ठीक है, कौन कौन सी है? नेपाली, एक तो नेपाली, ठीक है भाई, मणिपुरी, एक कोंकणी। कौन सी जोड़ी हुई? कोंकणी। ठीक है भाई, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगर इसकी छोटी ट्रिक देखो तो या छोटी ट्रिक से नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। ठीक है भाई, सीधी भाषा याद रह जाएगी। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 3 भाषाएं है भाई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सीधी आम भाषा में क्या था? नमक। ठीक है, 1992 संविधान संशोधन हुआ था भाई। अगला है 92वां संविधान संशोधन
2003। 92 हुआ संविधान संशोधन। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। भाषाएं जोड़ी 4 भाषाएं कौन कौन सी थी भाई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हाँ, बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, एक संथाली। ठीक है। शुरू वाली कौन सी सर आपको? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बदमाश, BDMS। आप के कैसे का BDMS से हो, और वैसे आप के कैसे का अपने याद करने का हिसाब से बदमाश। ठीक है। वैसे बोडो, ऐसे डोगरी, मैसे मैथिली, सैसे संथाली। ठीक है भाई, यह इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है। ट्रिक तो देखो भाई, मेरा मानना यो है जिक्के की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है। वैसे तो जिक्के की नई ट्रिक बना रखी लोगों ने, वे ट्रिक अपने याद नहीं होगी। ठीक है भाई, वे ट्रिक अपने याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रखी है, अपने हिसाब से मोड़ तोड़ रखी है भाषा। ठीक है। याद करने का तरीका तो जिक्के कोई ट्रिक नहीं होती। जिक्के अपने जिस तरीका से याद हो जाए वही ट्रिक है। जिस प्रकार अपन ने याद कर दी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो नमक। ठीक है। कोई इसका नेपाली कोई के भी रखे के बनाएगा नेपाली। ठीक है। मणि लेकर, ठीक है, पुणे में चला गया जो भी है, समझ भाई। तो इस हिसाब से देखो, यह भी एक ट्रिक बना दी, अपने हिसाब से ट्रिक बनाई। ठीक है। लेकिन अपन एक सिंपल भाषा दिया बनाई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली। कर ले भाई, नोट कर भाई। नितिन बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है, कर नोट कर। ये बागली करो, अनुसूची 10 अरब नौमी, अनुसूची 9। ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है भाई? अनुसूची 9 में है प्रथम संविधान संशोधन आया था भाई। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है। 1952 में हुआ, जो कौन सा? भूमि सुधार। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1992 में भूमि सुधार हुआ था। अनुसूची 9 में नोट करो। फिर कराएंगे आप अनुसूची 10। अगला है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है भाई? दल बदल कानून। क्या है भाई अनुसूची 10 में? दल बदल कानून। दल बदल कानून किसमें भाई? अनुसूची 10 में है। ठीक है भाई। इसमें 52वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई, 52वां संविधान संशोधन 1972 नहीं 1985 में आया था भाई। ठीक है। 85 में हुआ। दल बदल कानून वाला क्या करता? पहले क्या करता? दल के दल बदल दिया करते। ठीक है। एक समूह का समूह दूसरी पार्टी जीती दिखती सोच ले जाया करते। लेकिन दल बदल कानून बना दिया 1985 में।
अगर भाई कोई नहीं जागा, ठीक है, अगर दूसरी पार्टी में जागा तो इस्तीफा दे के जागा। जिस प्रकार की अपने एक बात याद हो तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में गया था, तो उसने कांग्रेस की सदस्यता है ना रद्द करनी पड़ी, ठीक है। उधर आदमपुर में दोबारा चुनाव हुए थे, ठीक है। फिर वो उसमें उसका बेटा इलेक्शन में उठा था बीजेपी से, फिर जीत गया था वो, समझ में आई। तो वो तो एक व्यक्ति था, वो तो दस का था, लेकिन वो पूरा दल का दल नहीं था, दल बदल कानून का ये सिस्टम था, ठीक है। उस पर केस कर सका दूसरी पार्टी, समझ में आ गई भाई। इनकी है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, सूची 11 में किसका विवरण है भाई? पंचायती राज, ठीक है भाई। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। कब आया था? कौन सा संविधान संशोधन कहता है? तो भाई 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है भाई। देखो, प्रथम पंचायत का गठन कब आया था? 1959 में आया था, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में आया था, राजस्थान के नागौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचायत का उद्घाटन कराया था भाई। और सपना किसका था भाई? पंचायती राज लागू करने का महात्मा गांधी का। तो देखो, प्रथम पंचायत कब बनी थी? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। कितने? राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायत बनी थी, पंचायत का गठन हुआ, ठीक है। किसने करवाया था गठन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सपना किसका था? पंचायत बनाने का महात्मा गांधी का था, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। संविधान में कोई विवरण नहीं था इसका। संविधान में संशोधन करके विवरण कब दर्ज करेगी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन। जब 73 संशोधन हो रही थी, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ है ना, उसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 में जाके ना पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। संवैधानिक का मतलब क्या है? संविधान में जिस जो दर्ज हो, जिस तरह की अपना उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? कौन सा चौटाला? ओम प्रकाश, दुष्यंत चौटाला। अपना उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री पद है ना, कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में उसका कोई वर्णन नहीं है। वो तो अपने विवेक बना रखा है, राज्यीकरण खातर बना रखा है दूसरी पार्टी ने, ठीक है। ना तो उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है और ना उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद है। ये तो कार्यभार कम करने खातिर उप मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन हरियाणा में कार्यभार हो था, और एक तो हरियाणा है, तो भाई यो है। आखिरी अनुसूची कौन सी है भाई? अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है भाई? अनुसूची 12 में जो नगर परिषद है, नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है भाई। नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ भाई। कब हुआ भाई? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है भाई। जो नगर परिषद है उसे संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है भाई।
73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, दलित हो गया, डाउट है। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, पंचायतियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। 74वें संविधानिक संशोधन के तहत नगर परिषद को मिला था। ठीक है, तो आज की क्लास आपने अनुसूची सारी कंप्लीट कर दी है भाई। मैंने आपसे एक बात कल भी बताई थी, ऑफलाइन क्लास में बताई थी, जब यूट्यूब को आप नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। अब भाई आड़ जितना करवा दिया गया है, पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी जियोग्राफी, जीके कंप्लीट करवाई जाएगी, साइंस भी करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन की रहेगी, थोड़ा करो, रेगुलर करो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, ईब अपन यह क्लास कर ली, ठीक है, एक बार फिर देखो यूट्यूब पे, देख ली, फिर इसमें पढ़ो। मैं मकसद क्या अपना समझना सही, पूछना पा देसी भाषा में समझा, सही आड़ू भाषा में समझा। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया ना, सोचिएगा अपन फिर क्या करना है, अपन फिर अपन जांचने आखिर हमने कितना आया है, फिर अपन लगाने एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर के फंस गया तो प्रीवियस ईयर के लगा दो, कोई किताब मत कितने थे एमसीक्यू फंस गया। ठीक है, उड़ते कर दो काम, समझ भाई। एक तो रह गए हो, एक यो है आपसरी में बुझना चाहिए। 10वीं अनुसूची में क्या है भाई, 5वीं अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, उससे क्या हुआ, जीके का क्या फंडा है, जीके ना आप जितनी बुझ जाओगे, एक दूसरा डिस्कस कराएंगे ना, उतनी ज्यादा याद होगी। ठीक है, जिस प्रकार ज्ञान है वो भी एक प्रकार का, जितना बांटा है उतना बढ़ा। कभी सोचता हो ज्ञान मैंने दे दिया तो मेरा खोज दिया किसी ने, कुछ नहीं खोजा। ठीक है, मैं पढ़ा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है, 2 बात मेरे बड़ी रात समझ हुआ है, मैं थोड़ा और बड़ी रात समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आई भाई? तो आज की क्लास में इतना है, कल तक आप स्टार्ट करेंगे अपने अनुच्छेद। ठीक है, भाग 25 से 25 के 25 भाग कराएंगे। पहला भाग में की है, पहला भाग में अनुच्छेद 1 से 5 30 है, दूसरा भाग में 5 से 11 है, 12 है। ठीक है, तीसरा भाग में क्या, चौथा में, पांचवा में, सारे कल तक स्टार्ट कराएंगे। समझ में? मैन अनुच्छेद करवाएंगे भाई, आर्टिकल मैन करवाएंगे, ये नहीं है 395 395 395 करवा देंगे। 395 कर देता वो किलो बन जाए, कितने की में होता दिख दे उस अनुच्छेद कहता है तूने ये किया। ठीक है, धारा याद कर दे, फिर वो धारा ठीक है 304 में के है, 402 में के है। ठीक है, तो धारा याद नहीं करनी, कभी किसी अगले में पढ़ जाओ, अगर भाई इस धारा के तहत ये है, अगर तो 5 सेकंड तक मेरे को लखा दिया तो मैं जेल करवा दूंगी या करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ अनुच्छेद पढ़ाएंगे, अपना संवैधानिक ज्ञान लेना है, ज्ञान भी इतना लेना अपना टेस्ट क्लियर हो जाए, इतना नहीं लेना था काम वकील बन जावा या संविधान के ज्ञाता बन जावा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।